हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे 7 तक, वो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था, आसान था। लेकिन जो हम लोग अभी क्वेश्चन 8 करेंगे, ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में यहाँ पर सीखते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स अबव अ लेक इज अल्फ़ा। तो सबसे पहले हम लोग एक लेक बना लेंगे। तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। इस लाइन के जो नीचे है, वो नीचे में क्या है, पूरा यहाँ पर लेक है। तो डॉट डॉट करके हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक लेक बना देते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर्स above a lake is alpha and the angle of depression of its reflection in the lake is beta. Prove that the height of the cloud is h in bracket में tan beta plus tan alpha upon tan beta minus tan alpha meters। तो यहाँ आप देख रहे होंगे नीचे में हम लोग एक लेक बना दिए, और लेक से बोला गया है, जो लेक है, लेक के h मीटर ऊपर से, क्वेश्चन में आपको दे दिया गया, क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, यानी जो लेक आपको दिख रहा है वहाँ से h मीटर एबव से 8 h मीटर ऊपर से, वहाँ से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। जहाँ लिखा हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स जो हॉरिजेंटल लेवल से ऊपर में क्या है, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। यानी क्लाउड को दिख रहा है, तो क्लाउड तो ऊपर में है यहाँ पर। तो ए बी, मान लिए ए बी जो दिया हुआ है, ए बी यहाँ पर h मीटर है, और ए बी जो h मीटर से है, यहीं से क्या हो रहा है, वो क्लाउड के यहाँ पर वो देख रहा है, और क्या बन रहा है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उधर का जो हम लोग ड्रॉ किए भी, वो क्या है, हाइट है। किसका हाइट है, क्लाउड का हाइट है। कहाँ से, लेक से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था h मीटर एबव से, तो पॉइंट बी से हम लोग उसको मिला दिए। यहाँ पर जो एंगल बना, वो एंगल बना आपका अल्फ़ा। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिगर भी, कि कैसे यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बना। उसके बाद ही क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। जैसे क्लाउड है, तो क्लाउड है, क्लाउड का रिफ्लेक्शन बन रहा है। कहाँ रिफ्लेक्शन बन रहा है, लेक में। और कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यह आपका बीटा है। तो पॉइंट बी से हम लोग लेक में यहाँ पर मिला दिए, और उसका नाम दे दिए हम लोग बीटा, जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो सबसे पहले हम लोग जो हाइट ऑफ द क्लाउड है d, उसको मान लीजिए x प्लस h तो हाइट ही था, ए बी सी डी के बराबर हो जाएगा h, और ऊपर वाला मान लिए हम लोग x। और क्लाउड का जो हाइट है उसी का तो रिफ्लेक्शन नीचे बन रहा है। तो नीचे कितने डिस्टेंस में बनेगा, तो नीचे वाला भी जो df हो जाएगा, वो भी आपका x प्लस h हो जाएगा। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यानी रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो रिफ्लेक्शन कहने का मतलब कि जितना पॉइंट डी से ऊपर में क्लाउड का डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस लेक में हो जाएगा। ऊपर में अगर x प्लस h है, यानी डी जो है डी ई आपका जो है वह x प्लस h है,
तो नीचे जो डी एफ बनेगा, डी एफ भी आपका हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर ई है, ई क्या है, ई पॉइंट है जो ई, लेट ई बी द पोजीशन, जो ये पोजीशन है वो किसका पोजीशन है, क्लाउड का। आपको पॉइंट ई दिख गया होगा। पॉइंट ई क्या है, लेट ई बी द पोजीशन ऑफ द क्लाउड। ये क्या है, क्लाउड का पोजीशन है। और जो एफ है, एफ क्या बन रहा है, उसी का रिफ्लेक्शन बन रहा है, किसका, क्लाउड का। लेट एफ बी इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक। ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगा। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमको हाइट ऑफ द क्लाउड, क्लाउड का हाइट निकालना है। आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा, क्या निकालना है आपको, हाइट ऑफ द क्लाउड। क्लाउड का हाइट कितना है, तो क्लाउड का हाइट जो पॉइंट आपको ई दिख रहा है वो कितना है लेक से, एक्स प्लस एच, यानी डी ई। डी ई क्या है, डी ई इज़ द हाइट ऑफ द क्लाउड, यानी एक्स प्लस एच। तो यही हमको प्रूफ करना है कि x प्लस एच इक्वल टू, जो लिखा हुआ h इन ब्रैकेट में tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। तो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग किस में चलेंगे, तो एक ट्रायंगल में चल रहे थे। ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, दो ट्रायंगल बन गया, एक एंगल ऑफ एलिवेशन वाला से बना, अब एक आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन से बना। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल बी सी ई। इन ट्रायंगल बी सी ई में चलेंगे तो tan अल्फ़ा इक्वल टू सी ई अपॉन बी सी। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या है, सी ई अपॉन बी सी। तो सी ई कितना है, सी ई आपका x है अपॉन यहाँ पर बी सी। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू सी ई अपॉन बी सी। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट अल्फ़ा इक्वल टू x अपॉन बी सी, यानी बी सी इक्वल टू आपको मिल गया यहाँ पर x इंटू कॉट अल्फ़ा। उसके बाद हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल बी सी एफ में, और बी सी एफ में चलेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे इन बी सी एफ में tan बीटा, और tan बीटा इक्वल टू क्या है, सी एफ अपॉन बी सी। tan बीटा इक्वल टू सी एफ अपॉन बी सी। और सी एफ आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर h है, उसके बाद x प्लस एच।
यानी सी एफ की जगह पर लिख सकते हैं सी डी प्लस डी एफ। ब्रेक करके आसानी से आपको समझा दे रहे हैं कि ताकि समझने में दिक्कत ना हो इस टाइप क्वेश्चन को आपको। तो सी डी प्लस डी एफ अपॉन बी सी, तो tan बीटा इक्वल टू जो सी डी है, सी डी कितना है आपका h, और प्लस डी एफ कितना हो गया, डी एफ आपका हो गया यहाँ पर x प्लस एच अपॉन बी सी। यानी tan बीटा इक्वल टू h प्लस x प्लस एच अपॉन x इंटू कॉट अल्फ़ा। तो tan बीटा इक्वल टू इसको इधर ले आते हैं, तो tan बीटा इंटू एक्स कॉट अल्फ़ा इक्वल टू आपका उधर आगे यहाँ पर h प्लस एच 2h प्लस एक्स, यानी 2h प्लस एक्स। तो उसी चीज़ को हम इधर नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर लिख दिए हैं, बस सेम टू सेम tan बीटा इंटू एक्स इंटू कॉट अल्फ़ा इक्वल टू 2h प्लस एक्स। सबसे पहले आपको दिमाग में यह चीज़ रखते चले जाना है कि हमको लाना किसके बराबर है। तो लाना है हमको x प्लस एच के बराबर। क्या लाना है? x प्लस एच के बराबर। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, उधर वाला जो x है उस x को हम इधर ले आएँ LHS में। अब x यहाँ पर कॉमन कर लिए तो आपका यहाँ पर मिल गया tan बीटा, और जो कॉट अल्फ़ा है कॉट अल्फ़ा को नीचे ले आते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा tan बीटा अपॉन tan अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 2h। तो x इन ब्रैकेट tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा अपॉन tan अल्फ़ा इक्वल टू में आपका यहाँ पर आ गया 2h। तो हमको मिल लाना क्या है, हमको लाना है x प्लस एच इक्वल टू हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। अब x इक्वल टू उसको इधर ले सकते हैं ना, x इक्वल टू के टर्म उधर ले आते हैं, तो 2h इंटू tan अल्फ़ा, जो नीचे है ऊपर में चला गया, तो 2h इंटू tan अल्फ़ा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। अब ये चीज़ आपको दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि ऐसे करेंगे तो मेरा फाइनल x प्लस एच आ जाएगा। तो पहला चीज़ तो आपको प्रैक्टिस करने से होगा, और दूसरा चीज़ आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है प्रूफ करने के लिए उसको दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा। तो दिमाग में बैठाते हैं क्या क्या लाना है कि tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा, जिससे जिस तरीके से हम सोल्यूशन कर रहे हैं, तो ऐसे आप जब भी बुक में अगर देखेंगे कहीं सोल्यूशन अगर देखेंगे तो आपको इस टाइप का सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए x इक्वल टू लाए, हमको x प्लस एच लाना था। अब दोनों तरफ क्या किए हम लोग, x प्लस एच, LHS में h ऐड कर दिए और RHS में भी h ऐड कर दिए अपने मन से। LHS में भी h ऐड कर दिए और RHS में भी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर h ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको x प्लस एच इक्वल टू ही तो लाना है। इसलिए हम लोग दोनों तरफ LHS और RHS में दोनों तरफ h ऐड कर दिए। अब है कि वही बराबर लोग बोलते हैं कि सर आप कैसा सोच लेते हैं कि दोनों तरफ प्लस एच ऐड करने से आ जाएगा। तो ये सब पहला चीज़ फिर प्रैक्टिस, सिर्फ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपका दिमाग डेवलप होगा और फिर आप पकड़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं बताया कि इस क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि इस जो मैं बता रहा हूँ तो किसी सोल्यूशन दे करके किसी बुक से करके, आप कोई भी बुक उठा लेंगे नेट पर देख लेंगे, जिस टाइप से मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन करके या तरीका, इस टाइप का सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अपने तरीक़ा से बता रहा हूँ। तो x प्लस एच फिर यहाँ पर एलसीएम ले लिया गया, तो आपका आ गया 2h tan अल्फ़ा प्लस h tan बीटा माइनस h tan अल्फ़ा। तो 2h tan अल्फ़ा में से h tan अल्फ़ा गया तो कितना बचा आपको, h tan अल्फ़ा प्लस h tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। तो x प्लस एच इक्वल टू तो हमको लाना है, x प्लस एच क्या है, x प्लस एच इज हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक के जो सरफेस लेवल ऊपर का था x प्लस एच, यही हमको निकालना था यहाँ पर।
तो x प्लस एच इक्वल टू आगे आपका आ गया यहाँ पर h इन ब्रैकेट tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन को। आप इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीक़े से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो x प्लस एच आप लिख दीजिएगा। x प्लस एच क्या है? हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक इक्वल टू में आपको लिख सकते हैं जो दिया हुआ है, जो आपका फाइनल आ गया। चलिए, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या हाइट एंड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग करेंगे। आपको सोल्यूशन अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो पक्का कमेंट बॉक्स में आप पक्का कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. बस ये बोला गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points, एक 4 मीटर एक 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। टावर का बेस क्या है? ए से 2 पॉइंट, एक सी और एक डी है। तो 4 मीटर और 9 मीटर पर दो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पर, और दोनों क्या है? कम्प्लीमेंट्री है। तो कम्प्लीमेंट्री में हम लोग जानते हैं कि दो एंगल जब आपको दे दिया गया यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री है, यानी एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा एंगल जो हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, वो होता है कम्प्लीमेंट्री। किसी को भी मान लेंगे, एक को थीटा मान लेंगे तो दूसरा एंगल आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर बस ये चीज़ दे दिया गया यहाँ पर। तो एक को मान लिया यहाँ पर 4 मीटर सी ए और ए डी जो है दूर पर वो आपका क्या हो गया? 6 मीटर। इसमें जो थीटा और 90 माइनस थीटा माने हैं तो दोनों में से किसी एक को मान सकते हैं, किसी को भी। जैसे जहाँ थीटा है वहाँ 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ 90 माइनस थीटा लिखे हैं वहाँ हम लोग थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि कम्प्लीमेंट्री है। और ए बी क्या है? तो ए बी है यहाँ पर टावर का हाइट, यानी लेट ए बी इज हाइट ऑफ अ टावर। तो ए बी यहाँ पर टावर का हाइट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे? दो ट्रायंगल मिल गया और दोनों में हम लोग tan थीटा लगा देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन एक जो पॉइंट डी है, तो पॉइंट डी से कितना बना आपको? थीटा, और पॉइंट सी से बन रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो आपका बना 90 माइनस थीटा। इन ट्रायंगल ए बी और डी में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, तो जब ट्रायंगल हम लोग इन ट्रायंगल ए बी डी में चलेंगे तो यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए डी, और ए डी तो आपको दे दिया गया यहाँ पर। ए डी कितना है आपका? 4 मीटर। देन ए बी इक्वल टू 4 मीटर, इसको मान लेंगे हम लोग फर्स्ट। उसके बाद हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी और सी में,
तो ट्रायंगल ABC में चलेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AC। अच्छा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल जो पहले में हम लोग पढ़ लिए हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा AB अपॉन AC, और AB अपॉन AC जो है वह AC क्या है आपका 4 मीटर। तो tan थीटा के यहाँ उल्टा लिख देते हैं कि cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ द tan। तो cot थीटा की जगह पर लिख दिए हम लोग 1 अपॉन tan थीटा, और AC आपको कितना आ गया यहाँ पर 4। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जो दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हो गया है कि जो AB अपॉन 6 लिखा हुआ है 6, ठीक है, तो 6 नहीं है, कितना है वो 6 की जगह पर 9 लिखना है। 9 4 मीटर एंड 9 मीटर है, क्लियर। 4 मीटर एंड 9 मीटर है, वहाँ पर क्या है 9 मीटर, थोड़ा सा मिस्टेक से यहाँ पर लिखा गया है, तो वहाँ हम लोग सुधार लेते हैं। जहाँ जहाँ 6 मीटर है वहाँ लिख लेते हैं 9 मीटर। चलिए, तो आपका हो गया यहाँ पर 9 4 जा 36। ये भी अपन यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब देखिए tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा दोनों कट जाएगा। तो tan थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा जब दोनों कट जाएगा तो कितना मिला आपको यहाँ पर 1। अब AB इंटू AB कितना हो गया आपका AB स्क्वायर 9 4 जा 36। देन AB स्क्वायर इक्वल टू 36, देन AB इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 6। तो ये प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द टावर है, टावर का हाइट है वह कितना है 6 मीटर। तो आपको यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि हाइट ऑफ द टावर है वह कितना है आपका 6 मीटर।